हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आज का जो क्लास में है हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स का पहला क्लास है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। और यह जो क्लास है बिहार पुलिस और बिहार एसएससी को देखते हुए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाला है, इसी कारण आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। ठीक है, बिहार पुलिस में जुलाई में एग्जाम में लेगा ही लेगा, इसीलिए आप लोग ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। साइंस से पिछले बार देखे हैं बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, इसी कारण आप लोग जो है ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और जहां समझ में आए जरूर कमेंट में ये लिखिएगा जहां समझ में आया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में पहले पढ़ेंगे राशियां। राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशियां, एक होती है अदिश राशियां। ठीक है, तो सदिश राशियां किसको कहते हैं और अदिश राशियां किसको कहते हैं? सदिश राशियां उसको कहा जाता है वह भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम हो और दिशा दोनों हो, सदिश राशियां कहलाती है। जबकि अदिश राशियां वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, दिशा ज्ञात नहीं हो, उसे अदिश राशियां कहते हैं। आइए हम लोग दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। चलिए लिखेंगे सदिश राशियां। सदिश राशियां वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशियां जिसमें सदिश राशियां वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ज्ञात हो सदिश राशियां कहलाती है। वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा और परिणाम और दिशा दोनों ज्ञात हो। वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ज्ञात हो सदिश राशियां कहलाती है। वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ज्ञात हो क्या कहलाती है? तो सदिश राशियां कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है जी? देखिए, जैसे एग्जाम्पल सदिश राशियां वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, भार हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, विद्युत धारा घनत्व हो जाएगा, विद्युत धारा घनत्व, वेग, त्वरण, बल भी हो जाएगा इत्यादि। समझे? देखिए, सदिश राशियां किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ज्ञात हो सदिश राशियां कहलाती है। वेग, त्वरण, विस्थापन, भार, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत धारा घनत्व, बल इत्यादि। समझ गए? वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ज्ञात हो सदिश राशियां कहलाती है। जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, बल
विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत धारा घनत्व, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। आइए हम लोग अदिश राशियां के बारे में देखेंगे। अदिश राशियां के बारे में देखेंगे। अदिश राशियां के बारे में हम लोग देखेंगे। अदिश राशियां के बारे में हम लोग देखेंगे। अदिश राशियां, अदिश राशियां देखिए, अदिश वैसी वैसी भौतिक राशियां जिसमें जिसमें केवल परि इसमें केवल परिमाण इसमें केवल परिमाण ज्ञात हो, वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण ज्ञात हो, दिशा ज्ञात ना हो, दिशा ज्ञात ना हो, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे जैसे द्रव्यमान द्रव्यमान हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, धारा हो जाएगा, धारा। जैसे जैसे द्रव्यमान हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, चाल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, आयतन, चाल, समझ गए? द्रव्यमान, कार्य, धारा, आयतन, कार्य, ये सब क्या है? शक्ति, ये सब क्या है? समझे? अदिश राशियां, देखिए अदिश राशियां किसको कहा जाता है? तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम हो, परिणाम 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 परिमाण हो, वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण ज्ञात हो, परिमाण ज्ञात हो, परिमाण ज्ञात हो, दिशा ज्ञात ना हो, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, कार्य, धारा, आयतन, चाल, शक्ति, सब क्या है? अदृश्य राशियां है। वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण ज्ञात हो, दिशा ज्ञात ना हो, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियां कहलाती है। वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा ज्ञात ना हो, अदिश राशियां कहलाती है। द्रव्यमान, कार्य, धारा, आयतन, चाल, शक्ति, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे मूल राशियां, मूल राशियां, मूल राशियां पढ़ेंगे, मूल राशियां, मूल राशियां, इसको बोलते हैं फंडा मेंटल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज।
समझे? फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशियां जो n वैसी वैसी भौतिक राशियां वैसी भौतिक राशियां जो वैसी भौतिक राशियां जो n वैसी भौतिक राशियां वैसी भौतिक राशियां जो n भौतिक राशियों से स्वतंत्र होता है, जो n भौतिक राशियों से, जो n भौतिक राशियों से स्वतंत्र होता है, मूल राशियां कहलाती है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, देख रहे हैं ना? वैसी भौतिक राशियां जो n भौतिक राशियों से स्वतंत्र होता है, मूल राशियां कहलाती है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। वैसी भौतिक राशियां जो n भौतिक राशियों से स्वतंत्र होता है, मूल राशियां कहलाती है। वैसी भौतिक राशियां जो n भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। जैसे जैसे दूरी, समय, या एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है दूरी, समय, द्रव्यमान, ये सब क्या है? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी राशियां, मूल राशियां। वैसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होता है, मूल राशियां कहलाती, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां, व्युत्पन्न राशियां उसको कहते हैं, वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक, वैसी भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहता है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वैसी भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक, जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहता है, उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आइए देखिए व्युत्पन्न राशि। वैसी भौतिक राशियां जो व्युत्पन्न राशियां, देखिए व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर रहता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। देखिए वे भौतिक राशियां
वे भौतिक राशियां जो वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर रहता है व्युत्पन्न राशि कहलाता है। वे भौतिक राशियां जो गलत ठीक है वे भौतिक राशियां जो किसी वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक सॉरी जो एक या एक से अधिक जो जो एक या जो एक या एक या एक से अधिक वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहता है। मूल मूल राशियों पर मूल राशियों पर निर्भर रहता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। देखिए वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहता है उसको व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। चाल 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 जो है दूरी और समय पर निर्भर है। जैसे चाल चाल जो है किस पर निर्भर रहता है? दूरी और समय पर। दूरी और समय पर निर्भर रहता है, समझे? देखिए पहले से समझ लीजिए। वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे चाल जो है किस पर डिपेंड रहेगा जी? दूरी और समय पर। दूरी और समय पर चाल किस पर डिपेंड रहता है? चाल जो है दूरी पर रहता है और समय पर डिपेंड रहता है। दूरी पर भी डिपेंड रहता है और समय पर डिपेंड रहता है। आप पढ़ेंगे एसआई मात्रक। एसआई मात्रक में हम लोग बीमा भी निकालने के लिए सीखेंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है। आइए हम लोग इस चीज को देखते हैं। बीमा भी निकालेंगे कैसे। आज बीमा निकालने के लिए हम आप लोग को बताते हैं कैसे बीमा निकाला जाता है। लोग ध्यान से देखिएगा। बीमा देखिए बीमा कैसे निकाला जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक देखिए घनत्व का एसआई मात्रक। तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान मतलब केजी बटे मीटर क्यूब। इसको देखो केजी को मास लिख सकते हैं, मास हो जाएगा, और मीटर को एल लिखेंगे तो एल पर एल देखिए एल हो जाएगा बटे एल क्यूब। तो अगर एल ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ही, समझे? यही हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा। देखिए और दूसरा निकाल के दिखाते हैं। घनत्व हो गया। अच्छा इसका निकाले संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो केजी को हम मास लिखेंगे, एम लिखेंगे, केजी को एम और मीटर को लेंथ लिखेंगे, और समय है तो इसको टी लिखेंगे। इसको तो क्या लिखेंगे? तो एम एल और टी को क्या करेंगे? ई टी ऊपर चला जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा, समझे? आगे देखिए बल। हम लोग बल के देखिए बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक
बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी मीटर, केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखिए इधर, तो केजी को एम लिखेंगे मास, मीटर को एल लिखेंगे, अब बटे टी, टी को स्क्वायर कर देंगे। आइए इधर, तो मास, लेंथ और टी ऊपर चल जाएगा तो टी इनवर्स 2 हो जाएगा। समझ गए? बल का ऐसा मात्रक क्या हो गया। आइए, बल हो गया। कार्ज, कार्ज का ऐसा मात्रक देखिए, कार्ज, कार्ज का एसआई मात्रक। देखिए कार्ज का एसआई मात्रक, कार्ज बराबर क्या होता है आप जानते हैं ना, कार्ज बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्ज बराबर क्या होता है, कार्ज बराबर होता है, कार्ज बराबर क्या हो जाएगा, कार्ज बराबर हो जाएगा आपको बल गुने विस्थापन। कार्ज बराबर बल गुने विस्थापन, कार्ज बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। देखिए इधर ध्यान से, बल इंटू विस्थापन। तो बल को हम लोग जानवे करते हैं, इसका हम लोग क्या जानते हैं, इसको लिखेंगे क्या, केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन का होता है मीटर होता है। अब निकालिए, तो केजी को एम लिखेंगे मास, लेंथ, मीटर लेंथ लिखेंगे एल, और टी ऊपर चल जाएगा इसको, तो टी पर -2 इंटू मीटर एल। देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए एम, एक एल गुना हो जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए टी पर -2। समझे? यहां तक तो समझ गए होंगे। देखिए एक चीज और यहाँ तोड़ देते हैं आप लोग, नहीं समझ गए, समझ गए। देखिए केजी का मास, मीटर को एल बटे टी, टी का स्क्वायर इंटू एम। आप तो समझ गए होंगे, टी ऊपर चला जाएगा ये, समझ गए। और देखिए चौथा, चौथा देखिए त्वरण, त्वरण का, त्वरण देख लीजिए, त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर के एम हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का लेंथ हो जाएगा और टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो एल टी पर -2 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। समझे? अब आइए दाब, यहां तक तो समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए दाब, आइए दाब, अगला देखिए दाब, दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल, बल का जानवे करते हैं, बल क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको एरिया, लेंथ हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, एरिया हो जाएगा। समझ गया है? अब आइए इधर, देखिए इधर केजी का मास इंटू एल, टी पर -2, टी पर -2 हो जाएगा। हम लोग बल के जान रहे थे, बल के पहले निकाल लिए थे। अब आइए क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना लंबाई, क्षेत्रफल कैसे लिख सकते हैं, लंबाई इंटू लंबाई,
तो एल स्क्वायर हो जाएगा ना। लंबाई गुना लंबाई एल इंटू एल लिख सकते हैं ना, तो एल इंटू एल हो जाएगा, एल से एल एक कट गया। आगे देखिए, तो एल एक एल नीचे बच गया, एक एल ऊपर चला जाएगा, तो एल इनवर्स हो जाएगा, और टी पर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए? देखते बता दे, बल हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी हम लोग बल का पहले जान रहे थे कि एमएलटी -2 होता है ना इतना का। अरे एरिया, एरिया का होता है लंबाई गुना लंबाई, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एक एल से एक एल कट गया, एक एल बच गया, तो एम एल इनवर्स टी पर -2 हो जाएगा। समझ गए? आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10 की घात। 10 की घात पढ़ते हैं आज। देखिए 10 की घात पढ़ते हैं। देखिए इधर, देखिए 10 की घात, 10 की घात, समझे? 10 की घात आज पढ़ते हैं। देखिए हम लोग डेका से स्टार्ट करते हैं। डेका हेक्टो, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा पेटा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। देखिए डेका 10 पावर 1 किलो, डेका हेक्टो 10 पावर 2 किलो, 10 पावर 3। अब सब 3 के मल्टीपल में होता जाएगा, जैसे 3 के बाद 3 के मल्टीपल में 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12, 10 पावर 15, 10 पावर 18। आप लोग समझ गए होंगे क्या? डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक, तो डेका से एक से स्टार्ट करेंगे, डेका हेक्टो किलो, किलो तक 1 2 3 लेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल करते चले जाएंगे, 3 का मल्टीपल करते चले जाएंगे। ठीक है, 10 की घात डेका से जो स्टार्ट होगा प्लस में होगा, ध्यान में हमेशा रखिएगा, डेका से जो भी स्टार्ट होगा वो प्लस में होगा। डेसी से जो भी स्टार्ट होगा, डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, वो सब होता है माइनस से स्टार्ट। तो बताते हैं आप लोग को, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो 10 पावर 1 2 3, 3 के फिर मल्टीपल निकाल लीजिए। आइए दूसरा देखते हैं, डेसी सेंटी मिली। देखिए डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। उसके बाद हो जाएगा फेमटो, पिको के बाद क्या हो जाएगा, फेमटो, फेमटो के बाद हो जाता है एक्टो। समझ गए? देसी देसी सेंटी देश समझ गए ना। फेमटो एटो, फेमटो एक्टो, एक्टो या एटो, एटो फेमटो या एटो रखो ना।
डेसी से स्टार्ट हो माइनस में होगा। देखिए 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3, अब फिर 3 के मल्टीपल में 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -9, 10 पर पावर -12, 10 पर पावर -15 और 10 पर पावर -18। समझे? जो डेसी से स्टार्ट होगा माइनस में हो जाएगा और जो डेका से स्टार्ट होगा वो प्लस में होगा। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। डेसी का 1, सेंटी का 2 माइनस, मिली का -3, माइक्रो का -6, फिर मल्टीपल होता चला जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि समझ गए होंगे। ठीक, आगे देखिए, मिटा देते हैं। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई अगला जो है खगोलीय इकाई पढ़ेंगे। खगोलीय इकाई पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, खगोलीय इकाई हो गया पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी। मतलब पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की, सूर्य के केंद्र की औसत दूरी, औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। समझे? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहते हैं। आइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर, कितना मीटर? तो इसका जवाब देंगे हम 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बहुत अच्छा है, इसको याद कीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। समझे? लेकिन वही पूछेगा एक पार्सेक बराबर
एक पारसेक, देखिए एक पारसेक में कितना मीटर है? देखिए एक पारसेक में कितना मीटर, ध्यान दीजिए। तो एक पारसेक में बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझे? एक पारसेक में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक में कितना मीटर? तो 3.08 × 10⁻16 मीटर, सॉरी 16 मीटर, 16 मीटर। एक पारसेक में कितना मीटर? 3.08 × 10⁻16 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, आप लोग से उम्मीद करते हैं। चलिए, आज का क्लास यहीं तक। अगर आप लोग इस वीडियो पर हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।